आदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाजा खुल गया। वे खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगीं। अंजलि जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। वह बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सफर का खौफ सता रहा था। वह उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी जिसे जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर कहीं नहीं था। अदिति की चीख निकल गई। शायद वह सपना नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। अदिति दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी बताया। उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे, यह कहकर कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर अदिति जिद करती रही। मजबूर होकर उसके पिता नीचे गए और सड़क पर खड़ी बस को देखने गए। कुछ देर बाद वह वापस आए। उसके सदाए उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने अदिति को बताया कि वहां कोई बस नहीं खड़ी है। शायद वह बस सचमुच में एक सपना ही थी, लेकिन उस रात के बाद अदिति को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी। और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, तो उसे उस खौफनाक सपने की याद आ जाती थी। शायद वह सपना था, या शायद एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसे उसने अनदेखा कर दिया।